आप मुझे बताएं कि जो आपकी रूफ है वो कितनी ऊंची, बताएं। 10 फीट। और वो जो पर्सन है वो कितना है, 9 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब 10 फीट का नहीं। तो 10 फीट अगर नहीं है तो वो कैसे छत को छू पाएगा, कैसे वो रूफ तक पहुंच पाएगा? तो जी नहीं, नो, ही कैन नॉट, नो, he will not touch the roof of my house because my roof of my house is 10 feet high, है ना। 10 फीट मीन्स 300 सेंटीमीटर। 10 फीट मतलब 300 सेंटीमीटर। ओके। अब कल मैंने बताया था आपको कि 1 फीट जो होता है, 1 फुट, 1 फुट जो होता है वो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का होता है। इसका मतलब 10 फीट जब होगा, 10 फीट, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, है ना। तो 300 सेंटीमीटर पर आपकी क्या होती है, रूफ होती है, रूफ, है ना। तो बिल्कुल वो नहीं टच कर पाएगा उसको, है ना, क्योंकि ये कितना है, 272 सेंटीमीटर है। कितना है, 272 सेंटीमीटर। 272 जो है वो लेस देन है 300 से, 300 से क्या है, लेस देन है, इसलिए ये उसको टच नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? रिकॉर्डिंग नहीं थी, एक बार मैं फिर से पूरा समझा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक। पहला तो जो जंपा है, जंपा, इसने एक लिस्ट निकाली है, पढ़ी है, कौन सी, टालेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की। और उसमें उसे पता है कि उसमें से एक जो इंसान है वो 272 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अभी ये बताया गया है कि जुम्पा जो है, जो जंपा है, ये कितनी है, हाफ हाइट की है। ये सोचती, वाओ दिस हाइट इज एग्जैक्टली डबल ऑफ माई हाइट, मेरी हाइट की जस्ट डबल है, मेरी जितनी हाइट है उसकी 2 गुनी है, 2 गुनी है, यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाफ होगी, है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट जो है वो, जो रूफ है, उस जो हाइट ऑफ रूफ है उसकी क्या है, उस वो रूफ की हाइट मेरी हाइट से जस्ट डबल है, इसका मतलब मेरी हाइट क्या है, उसकी हाफ है। ये दोनों में रिलेशन होता है, एक डबल होगा तो दूसरा क्या होगा, उसका हाफ होगा, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैं अगर बोलूं कि 10 रुपीज जो होते हैं वो जस्ट डबल होते हैं 5 रुपीज के। 10 रुपीज क्या होते हैं, जस्ट डबल होते हैं 5 रुपीज के। तो 5 रुपीज क्या होंगे, 10 रुपीज के क्या होंगे, 5 रुपीज हाफ होंगे, हाफ होंगे। ठीक है। तो अगर कोई कोई नंबर किसी का डबल होता है तो दूसरा नंबर उसका क्या होगा, हाफ होगा, है ना। ये क्लियर है ना तुमको, हाफ कैसे होगा, है ना। क्लियर है, नहीं क्लियर है? नहीं है, चलो मैं बताता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 20 इज डबल, है ना, 20 इज डबल टू 10। 20 क्या है, 10 से डबल है, 10 से क्या है, डबल है। 20 जो होता है वो 10 से डबल होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, 10 इज हाफ, 10 इज हाफ 20, है ना। अगर 20 10 का डबल है, इसका मतलब 10 क्या है, उसका हाफ है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो जंपा है ना, जंपा कहती है कि जो टॉलेस्ट मैन है 272 सेंटीमीटर का, ये हमसे क्या है, डबल है, क्या है, डबल। तो इसका मतलब जंपा क्या होगी, जंपा जंपा जो है वो टॉलेस्ट मैन की क्या होगी, 272 का क्या होगी, हाफ होगी, हाफ होगी, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया है, 272 का हाफ कर दिया है, 2 से डिवाइड करके, है ना, 2 1 जा 2, और यहाँ पर हमने कॉपी किया 7, और
2 3 जा 6 और यहाँ पर हमने 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आया और 2 कॉपी किया है और 2 6 जा 12 और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने ये सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थे कि आप इमेजिन ये करो कि आपका क्लासरूम है और ये सबसे बड़ा जो आदमी है ना, वर्ल्ड में वर्ल्ड टॉलेस्ट पर्सन, ये आपके क्लासरूम में आता है तो क्या इसको झुकना पड़ेगा? तो इसका आंसर है झुकना पड़ेगा। लेकिन ये पूछ रहा है could that person pass through the door of your classroom without bending? क्या बिना झुके वो अंदर आ सकता है? तो आंसर है नहीं, बिना झुके वो अंदर नहीं आ सकता है। He cannot pass through the door of my classroom without bending. Okay, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? No, he cannot pass through the door of my classroom without bending because door of my classroom is 7 feet high. क्योंकि हमारे जो क्लासरूम का जो डोर है वो 7 फीट मतलब 7 3 जा 21, that means 210 centimeter height, 270 207 uh, 210 sorry 210 centimeter high। 7 फीट का मतलब क्या हुआ? 210 सेंटीमीटर, है ना। 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे पता चल जाएगा, 30 होते ना सेंटीमीटर, 30 से यानी कि 30 और 7 को मल्टीप्लाई कर लोगे और आ जाएगा ये सेंटीमीटर में कि 7 फीट कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो अगर चाहो तो। 7 जीरो जा 0 एंड 7 3 जा 21, तो ये 210 आ जाएगा। 210 सेंटीमीटर क्या है? हाई है आपका डोर, इसलिए वो पास नहीं हो पाएगा बिना बेंड हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विल द head touch the roof of your house if he stand straight? अगर वो सीधा खड़ा हो तो क्या उसका हेड आपकी रूफ से टच करेगा? तो आंसर इज नो, because your roof is 10 feet high, that means 300 सेंटीमीटर हाई। तो 300 सेंटीमीटर हाई आपकी रूफ है और वो 270 सेंटीमीटर उसकी हाइट है मैन की, तो वो बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएगा आपकी रूफ से। ये कौन है गाना गा रहा है? रीना सिंह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चंस हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या हैं? हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? तो ये आपको खुद से करना है, ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है? खुद से करना है। ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है आपकी फैमिली में कौन है टॉलेस्ट। सबसे बड़ा सबसे लंबा कौन है? बड़ा नहीं, लंबा। ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपके दादाजी सबसे बड़े हों लेकिन वो लंबे ना हो, लंबा। ग्रैंडफादर जो हैं वो आपके फादर लंबे ना हो, आपके पिताजी लंबे हो, है ना। योर फादर इज टालर देन योर ग्रैंडफादर, ऐसा हो सकता है। तो लंबा होना और बड़ा होना मतलब ओल्ड होने में अंतर है, ये ध्यान रखना है। तो टालेस्ट लिखना है आपके फैमिली में टालेस्ट, ठीक है। तो उसको लिखना है। तो योर फादर है तो आप अपने फादर का नाम लिख देंगे। योर ब्रदर है तो अपने ब्रदर लिख देना है, माय ब्रदर। अगर आपकी सिस्टर है सबसे टॉलेस्ट तो आपको लिखना है माय सिस्टर। अगर आपके ग्रैंडफादर हैं सबसे टॉलेस्ट तो आपको लिखना है माय ग्रैंडफादर। अगर आपके जो है मदर हैं सबसे टॉलेस्ट तो लिखना है माय मदर। ओके, गॉट इट? गॉट इट? Good. The next question is, who is the shortest in your